इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अगेन ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे आपको बोला था कि कभी भी आपको इस तरीके से फैक्टर्स वगैरह दिखते हैं b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी या कुछ और, तो आप x इज इक्वल टू 1 और -1 पुट करके चेक करते हो। करना पड़ता है आपको, कई बार हिडन ट्रायल फिट हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, एंड b माइनस बी इज ऑल्सो कैंसिल्ड, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक पॉइंट और, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं नए हो, तो मतलब मेरी क्लास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, माइक ऑन वगैरह करके आराम से बोल सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह है बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो गुप्ता सर वगैरह की क्लास में करते हो वो सब नहीं हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 51। बाकी डाउट्स वगैरह पूछने हैं आपको, आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, 1 स्क्वायर 1, 1 भी 1 ही है। ठीक है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस सी कैंसिल, b माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी डेफिनेटली इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 1। बाकी आपको सेकंड रूट फाइंड करना है, तो सपोज करो ये है अल्फा, आप अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए भी यूज कर सकते हो। बेस्ट है आप अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू सी बाई ए यूज कर लो। तो सेकंड रूट इज अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, यानी ऑप्शन बी। Now question number 52, if alpha beta are the roots of the equation this, gamma delta are the roots of the equation this, then हमको फाइंड करना है ये एक्सप्रेशन। अगेन ये भी आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में मिलेगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सेम ही है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट है गामा एंड डेल्टा। ठीक है, फाइंड करना है एक्सप्रेशन अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। ठीक है, देखो आपको एक पॉइंट बताया था, कभी भी आपको फैक्टर्स दिखते हैं तो हमें फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दिस 2 डिग्री पॉलिनोमियल जिसके रूट है अल्फा और बीटा, can be written as x minus alpha into x minus बीटा। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको लीडिंग कोफिशिएंट भी अप्लाई करना पड़ता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, यहाँ पे भी 1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर, इस इक्वेशन के रूट है गामा डेल्टा, यू कैन एक्सप्रेस दिस एज दिस x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। अगेन लीडिंग कोफिशिएंट, सपोज करो यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2 प्लेस करते, अभी नहीं है तो नहीं करोगे। ठीक है, अभी ये आइडेंटिटीज बन गए, यहाँ पे आप x कुछ भी पुट कर सकते हो, एनीथिंग। अगेन क्या पुट करना है ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करोगे थोड़ा ध्यान से तो तुम्हें ये इस जैसा दिखने वाला है, और यहाँ पे इसने x इज इक्वल टू कितना पुट किया है, अल्फा। हाँ, तो अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू। साथ में ऑप्शंस को भी देखते जाओ, ऑप्शंस किस फॉर्मेट में है, ये क्या खुल गया ये पीडीएफ। ठीक है, ऑप्शंस किस फॉर्मेट में है, ऑप्शंस है पी क्यू आर के फॉर्मेट में, यानी यहाँ पे अल्फा जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, और चेंज करते हैं इसको। अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी गिवन था कि अल्फा है इस इक्वेशन का रूट, यानी कि डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू शुड बी, एक सेकंड, ये माइनस आ रहे हैं। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा दिस इक्वल्स टू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया अभी माइनस क्यू माइनस आर। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अभी ऑप्शन कोई मैच हो रहा है क्या। सो माइनस क्यू माइनस आर, ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था आपको, है ना, कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे जहां पे फैक्टर्स गिवन होते हैं और आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हुए इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, और फिर वहां पे कोई वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, टू रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा माइनस बीटा मैग्नीट्यूड गिवन है। ये सबको पता होता है, अल्फा माइनस बीटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपको अल्फा माइनस बीटा मैग्नीट्यूड गिवन है, स्क्वायर करने पे मैग्नीट्यूड हट जाता है। एक पॉइंट समझना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ही होता है, बाकी मॉडुलस एक प्रॉपर सेपरेट चैप्टर भी है,
और काफी डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग इसको, है ना। वैसे तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक से पहले लेना था, लेकिन तुम लोग बोर हो जाते हो तो फिर इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इतना समझ के चलो कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप 4 पुट करोगे, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर भी 16, -4 पुट करते हो, -4 का स्क्वायर भी 16। अल्फा माइनस बीटा गिवन है आपको 4, -4 भी होता तो भी स्क्वायर 16। अल्फा माइनस बीटा गिवन है 3 स्क्वायर 9 -4 अल्फा बीटा, और यहाँ से आप फाइंड कर लो अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 0, इन दिस ब्रैकेट समेशन, एंड इन दिस ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है, अल्फा इंटू बीटा जस्ट अभी हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। पुट करोगे इजीली आंसर आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट 54, ए बी सी आर इंटीजर्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा कुछ गिवन है, यहाँ पे डी है नेचुरल नंबर, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके बारे में कमेंट करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 2 इसके एक्स के ऊपर आना चाहिए था। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट सारी चीजें डी ही बताता है, अब डी चेक करो तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बाकी जो रूट्स आ रहे होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी इस एक्सप्रेशन में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 20, 5d नहीं 20, 4 इंटू 4 स्क्वायर। हाँ, तो ये 20d स्क्वायर है, अंडर रूट करोगे तो रूट 20 और d, ठीक है। अभी a b और c और d, अच्छा d कुछ है नहीं, अच्छा d भी गिवन है आपको, d नेचुरल नंबर है। तो a b c ये सब इंटीजर है, d भी ऑलमोस्ट इंटीजर ही है, नेचुरल नंबर है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसमें से आप रूट 20 सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि रूट्स विल बी डेफिनेटली इरेशनल। और यार वैसे भी रूट्स रैशनल तभी आते हैं व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर। सपोज करो ये 20 के प्लेस पे 16 होता ना, तो 100% रूट्स कैसे आते हैं इसमें? रैशनल एंड डिफरेंट। रैशनल एंड डिफरेंट, लेकिन अभी है इररेशनल और डिफरेंट, सो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इफ a b c आर रियल नंबर सच दैट दिस इज एक्सप्रेशन 0, a into b पॉजिटिव गिवन है आपका, क्या यूज है इसका देखते हैं अभी। क्वेश्चन आगे रीड करो, देन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में कमेंट करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है। को 2 पुट कर। हाँ यार ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस क्लास में बताए थे कि कब x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर रहे हैं, कब 2 पुट करना है, कब -1/3 1/3, वो सारी चीजें। तो ये आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होना चाहिए कि यहाँ पे इसने x इज इक्वल टू कितना पुट किया है, 2, यानी इसका एक रूट कंफर्म हो गया, x इज इक्वल टू 2। तुम खुद सोच के बताओ सेकंड रूट इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, यानी कि डेफिनेटली सेकंड रूट विल बी रियल। अब डाउट ये है कि यार यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में ऐसा सेम डिफरेंट के बारे में बोला है तो सोचेंगे बना रहने दो। ऑप्शन ए है रियल रूट्स, ऑप्शन बी है इमेजिनरी, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी है एग्जैक्टली वन रूट। देखो एग्जैक्टली वन रूट का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन से था, मतलब ये दोनों सेम। वैसे तो एग्जैक्टली वन रूट पॉसिबल नहीं है इसका, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है और 2 डिग्री इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, तो इससे अच्छा ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन लिखना ना। जनरली देखो होता क्या है कि जो सॉल्यूशन वर्ड है ना, ये डिफरेंट रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और उसके रूट्स आ गए दिस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स डेफिनेटली 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जनरली हम लोग कितना बोलते हैं, 2। जो सॉल्यूशन वर्ड है ये डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो 2 ही नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी के अंदर बोलने का मतलब इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन से है, यानी बोथ रूट्स आर सेम। तो अभी आपको Real. सेम चेक करना है कि नहीं बेटा रियल तो कंफर्म है, लेकिन अभी ये चेक करना है कि बोथ रूट्स आर सेम और डिफरेंट। बाकी यार देखो ओवरऑल ऑप्शन यही आने वाला है, क्योंकि रियल तो है वो कंफर्म है। अभी ए बी ग्रेटर देन 0, इसको आप कैसे यूज करोगे आप ये बताओ, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 ये कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? A and B positive. हाँ ए एंड बी पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव।
और बोथ नेगेटिव। हाँ, either both positive or both negative. So A positive, B is also positive, and the second possibility is A negative, B is also negative. ठीक है। अच्छा, लेट्स से इसका सेकंड रूट भी 2 होता है ना, तो यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स कितना आएगा? 4, 4 एंड 4 इक्वल्स टू माइनस by a। अभी a इंटू बी पॉजिटिव है, तो b अपॉन ए भी डेफिनेटली पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ यार, ये मैंने आपको पहले भी कहीं बताया था। सपोज करो आप 100 नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड में रखते हो, कोई भी पेयर क्रिएट करते हो ना, हमेशा सेम साइन ही आता है। 100 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या उनका डिवीजन सेम साइन ही आएगा। ठीक है, तो b अपॉन ए है पॉजिटिव, तो 4 इज इक्वल टू नेगेटिव। पॉसिबल है क्या? नो सर। no sir इसका मतलब आप सेकेंड रूट को सेम नहीं कर सकते, तो सेकेंड रूट कुछ डिफरेंट है, लेकिन ये कंफर्म है कि रियल है। सो ऑप्शन ए रियल रूट्स। बाकी इसमें ये भी लिखा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन ऑल्सो ऑप्शन ए। Next question 56. Consider the equation this, where n belongs to natural number, n है 5 to 100, total number of different values of n, so that given equation having integral roots. ठीक है, तो देखो इंटीग्रल रूट्स वगैरह के लिए भी केसेस बनते हैं, लेकिन बेस्ट है आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो इससे दिखता है क्लियर कि क्या वैल्यूज आपको यूज करना चाहिए। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4a और c, यानी कि 4n। 4 का स्क्वायर रूट 2 कॉमन, रिमेनिंग है 1 प्लस n अपॉन 2a यानी कि 2, और ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n। अभी दिस शुड बी इंटीजर, तो डेफिनेटली 1 प्लस n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अभी n गिवन है आपको 5 to 100, तो n प्लस 1 क्या आ गया बोलो? 6 to 101। अभी ये देख लो 6 to 101 में परफेक्ट स्क्वायर्स कितने नंबर हैं? सो 9, 16, फिर 25, 36, 49, 64 81 99 100 81 और 100। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 57. इफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 है बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन का मीनिंग क्या होता है? दोनों रूट सेम ही है, तो आपको फाइंड करना है 2r माइनस बी। अब ये यार आप थोड़ा सोच के बताओ कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनके रूट सेम कब आ सकते हैं? जैसे सपोज करो ये इक्वेशन में ऐसे कुछ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो सेकेंड इक्वेशन किस टाइप में होना चाहिए कि इसके रूट्स भी 1 और 2 निकल के आ जाए? मल्टीपल 100%। ऑफ ये कुछ मल्टीपल आ रहा हो, क्योंकि मल्टीपल को आप कॉमन लेके डिवाइड में 0 भी कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल चीजों की स्पेशलिटी क्या होती है? आप इसका रेशो देखोगे, ये रेशो देखोगे, और ये रेशो देखोगे, रेशो क्या आना चाहिए? इक्वल। इक्वल। तो इसको थोड़ा डेकोरेट करो। डेकोरेट का मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर सेपरेट, एक्स सेपरेट, बाकी कांस्टेंट टर्म सेपरेट। सेकंड भी यही करो, और वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, इन सबके रेशो सेम कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर सेपरेट यानी कि 6k प्लस 2 एक्स सेपरेट आर एक्स, और बाकी सारे टर्म सेपरेट 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सेपरेट, एक्स स्क्वायर है 12k और 4 यानी कि 12k प्लस 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स px, और बाकी सारे टर्म जो भी रिमेनिंग है 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस रेशो दिस रेशो दिस रेशो सेम। ठीक है, तो ये हो गया 6k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4। सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2। ये हो गया r अपॉन p, और ये भी कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको देख लो, ये हो गया 2r इज इक्वल टू p, यानी कि 2r माइनस p इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए। कोई डाउट है इसके अंदर बोलो? 57 में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट 58 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी नेगेटिव? काफी सिंपल क्वेश्चन है। कर सकते हो ना, ये डिस्कस करना है क्या?
ए पॉजिटिव, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, सी नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस कट करना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों पॉसिबल नहीं है, इधर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। डी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। बाकी बी को यूज कैसे करते हो, वर्टेक्स में -b/2। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव। तो इसका जो वर्टेक्स है ये, इसका एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड में आना चाहिए, तो है ऑलरेडी राइट साइड में, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट 59, एक्सप्रेशन दिस हैज ऑलवेज द सेम साइन ऑफ ए। ये आपको बताया था कि सपोज करो डी नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, डिपेंड करता है ए के ऊपर। यहाँ पे ए पॉजिटिव और इसके अकॉर्डिंग ए नेगेटिव। ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव आएगा, बाकी आप कोई भी इनपुट रखते हो तो उस पे आउटपुट भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ पर ए नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, कोई भी वैल्यू आप एज ए इनपुट यूज करते हो उस पे आउटपुट भी आएगा नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये कि इसका डी नेगेटिव आना चाहिए। डी यानी कि b² - 4ac, दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव, यानी b² < 4ac। तो कहाँ पे आ गया ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द एंटायर ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। क्या कंडीशन आएगा बोलो? D negative. हाँ, अगेन ए पॉजिटिव और A D positive, negative. ए है यहाँ पे 1 ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, डी नेगेटिव कर दो बस हो गया। तो x² + k - 1x + 9 और इसका डी नेगेटिव यानी कि b² - का 4ac 36 नेगेटिव। इसको आप यूज कर सकते हो a² - b² यानी a + b, तो ये हो गया है k + 5 और a - b यानी k - 7 <0। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, -5 और 7, प्लस इक्वलिटी नहीं है मतलब होलो सर्कल, और <0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। तो -5 to 7 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, if AB belongs to real number A है not equal to 0, the quadratic equation this having imaginary roots, okay, X equal to a -1. plus b plus 1, तो आपको समझ में आना चाहिए a plus b plus 1 यानी इसने x is equal to कितना पुट किया है, -1. और 1. इमेजिनरी रूट्स हैं यानी आइदर ग्राफ कंप्लीटली अबव x एक्सिस और कंप्लीटली बिलो Y axis. हाँ। My तो Z. आप यहाँ पे x is equal to -1 पुट करोगे, पॉजिटिव है, यहाँ पे x is equal to -1 पुट करोगे, वैल्यू Negative. तो इसका मतलब ये सब ए पे डिपेंड करता है। ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ए नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन तुम्हें एक चीज और समझ में आ रही होगी, ये आपको बताया था जब डी नेगेटिव होता है तो ए और सी के साइन क्या होते हैं, Same. सेम। तो यहाँ पर सी है +1, तो ये नहीं है कि ए भी +1 होगा, साइन सेम होगा, यानी ए इज ऑल्सो पॉजिटिव यानी कि दिस, तो पॉजिटिव। ये अच्छा क्वेश्चन था है ना। यहाँ पे जनरली हम लोग ये टिक कर देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ए, लेकिन डी नेगेटिव है तो ए और सी के साइन सेम। सी है यहाँ पे +1 यानी कि पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि पॉजिटिव। नेक्स्ट 62 काफी सिंपल क्वेश्चन है, ए नेगेटिव है, इस तरीके से ग्राफ, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी अकर एट एक्स इज इक्वल टू -b/2. और y कोऑर्डिनेट कितना आता है इसमें, -d/4। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 63, f of x is equal to this then fx greater than 0 for all x। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार, इसका d नेगेटिव आ रहा है क्या, Yes sir. d नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इसका d नहीं आ रहा, पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑप्शन बी है f of x greater than 1 यानी x² + 4x + 1 greater than 1। रेशनल इक्वेशन x कॉमन x + 4 greater than 0, क्रिटिकल पॉइंट्स -4 और 0, +- पॉजिटिव पोर्शन यानी x greater than 0 आइदर x less than -4, ठीक है। तो ऑप्शन बी x greater than or equal to 0, इसमें इक्वल टू 0 यूज नहीं करना चाहिए था इसमें, क्योंकि इक्वल टू 0 पर ये एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 1। ऑप्शन सी है f of x greater than or equal to 1, यहाँ पे इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी, यहाँ पे डार्क सर्कल, अब ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी है f of x is equal to f of -x, यानी आप x को -x से रिप्लेस करोगे, सेम फंक्शन आता है क्या, ठीक है, नहीं आएगा, माइनस कॉमन, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, if the inequality this is satisfied for every value of x belongs to R, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव
पॉसिबल ओनली व्हेन, इसका ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और डी नेगेटिव। तो ए है यहाँ पर m-2 ग्रेटर देन 0, यानी m ग्रेटर देन 2, और डी चेक कर लेते हैं इसका b² 64 माइनस का 4a m-2 और c m+4, दिस शुड बी लेस देन 0। 4 कॉमन, रिमेनिंग है 16 और दिस लेस देन 0। ठीक है, 4 को हटा सकते हो, तो ये हो गया 16 माइनस m² माइनस 2m प्लस 4m यानी कि प्लस 2m माइनस 8 लेस देन 0। ये हो गया अभी माइनस m² माइनस का 2m 16 प्लस 8 24 लेस देन 0, और ये हो गया अभी m² प्लस 2m माइनस 24 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स m प्लस 6 m माइनस 4 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 6 4 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव पोर्शन इसके साथ में इंटरसेक्शन, तो m ग्रेटर देन कितना आ गया बोलो, क्वेश्चन था मिनिमम पॉसिबल m, तो इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, इक्वलिटी होता तो मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू विल बी 4, लेकिन अभी ऑप्शन आएगा इसमें 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ये क्लास में किया था, x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी और माइनस का d इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा एंड, हाँ, तो दिस पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब इस माइनस डी को यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड में लेके आ जाओ प्लस डी, तो बेसिकली आपने ये पॉलिनोमियल इसमें एक्सप्रेस कर दिया, तो क्लियरली रूट्स क्या हो गए, ए बी एंड सी। हाँ, ये क्लास में किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, फैक्टराइजेशन में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, 66 को एक्सप्लेन कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 66। अगेन बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, ये है x² प्लस 2xy प्लस 2y², इसमें से y² सेपरेट करो, और ये हो गया अभी x प्लस वाई होल स्क्वायर। रिमेनिंग है यहाँ पर y² प्लस 4y प्लस 7, और ये बनेगा y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखो स्क्वायर जो होते हैं ना वो हमेशा वैल्यू इंक्रीज ही करते हैं, क्योंकि वो लोग मिनिमम 0 होते हैं, 0 या पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्लियर है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, and minimum value will be obtained when this 0 and this is also 0। तो वो तो पूछा नहीं है उसने, वो पूछता था वो बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, the value of a for which the sum of the squares of the roots of the equation assume the least value, यानी sum of squares of roots यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, and this will be अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पे माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस माइनस प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी c बाई ए, यानी कि दिस अपॉन दिस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। ये हो गया अभी a² माइनस 4a प्लस 2a यानी कि माइनस 2a, 4 प्लस 2 यानी कि 6। क्वेश्चन है दिस एक्सप्रेशन अज्यूम द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a माइनस 1 होल स्क्वायर अपवर्ड, तो मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस b अपॉन 2a, सो माइनस b अपॉन 2a यानी a इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी। 68, if 1 minus p is the root of the equation this then its roots are, तो यार देखो इसमें तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, 1 माइनस पी इसका रूट है मतलब सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई कर दूं तो ये हो गया 1 माइनस पी होल स्क्वायर प्लस पी टाइम्स 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। 1 माइनस पी कॉमन, रिमेनिंग है 1 माइनस पी प्लस पी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, p और p कैंसिल, ये हो गया p 1 प्लस 1 2, वो तो 0 का भी नहीं होता, इसका मतलब दिस 0 यानी p इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बन गया है अभी दिस x² प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू
-1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। व्हाइल द इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स, यानी इसका d कितना होना चाहिए? 0। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो जो p का वैल्यू आया वो यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ से आपको इजीली वैल्यू मिलता है वैल्यू ऑफ q। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। द वैल्यू ऑफ a for which one root of the quadratic equation is twice as large as other। सपोज करो रूट्स है इसके अल्फा और 2 अल्फा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं यार, यहाँ पे आप एक बार समेशन पता कर लेते हो, एक बार मल्टीप्लिकेशन, और फिर वहां से वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है, सो समेशन कितना आ रहा है इनका भी 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, और मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 2 अल्फा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू c बाई ए, यानी कि दिस। यहां से अल्फा फाइंड करो और वो अल्फा यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 2 टाइम्स माइनस स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 9 और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर, और राइट साइड में आ रहा है यहाँ पर 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, इसीलिए इसका आंसर आ जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा, दिख रहा है, क्योंकि 9a स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सारी वैल्यूज हम लोग को ऑलरेडी पता होती है, अल्फा प्लस बीटा सारी चीजें। 72। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है सर मैच नहीं होता इक्वेशन इसमें। क्या इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है? मतलब डी आता ऑप्शन नहीं आता। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, फिर डी है उसके अंदर। बाकी आप इसको देखो, दो मेथड है। एक मेथड होता है सिमेट्रिक रूट्स का, यहाँ पे सिमेट्रिक रूट्स तो है नहीं वैसे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा। बाकी आप ये भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 0 सॉरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समेशन कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा और 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा, यानी कि 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब ऑप्शंस में 5 का मल्टीपल भी आना चाहिए, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो हटेगा नहीं। हट सकता था यदि यहाँ पे भी 5 होता तो डेफिनेटली इसके अंदर आंसर डी ही आएगा। कोई डाउट है इसमें? बोलो सर वो सिमेट्री का मेथड दो। सिमेट्री वाले मेथड में क्या करते हैं, देखो इस तरीके से करते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं आप माइनस बी बाई ए, यानी अभी एक रूट हो गया माइनस 2b बाई ए प्लस बीटा। सेकेंड यहाँ पे 2 कॉमन, अल्फा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी बाई ए। तो सेकेंड रूट हो गया है माइनस 2b बाई ए प्लस अल्फा। अभी ये रूट सिमेट्रिक हो गए। सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं, अल्फा को आप बीटा के प्लेस पे रखो, सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, इफ द इक्वेशन दिस हैविंग रूट अल्फा बीटा देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ व्हिच रूट्स आर दिस। तो ये सिमेट्रिक रूट्स हैं। तुम इसको y रखते हो तो भी अल्फा y प्लस 2, इसको y रखते हो तो भी बीटा सेम y प्लस 2। यहाँ पे इसको y रखोगे तो बीटा इज इक्वल टू y प्लस 2b अपॉन a, इसको y रखते हो तो अल्फा इज इक्वल टू y प्लस 2b बाई a। इसको सिमेट्रिक रूट बोलते हैं। और फिर अल्फा की वैल्यू वहां पे पुट कर दो जो इस इक्वेशन का ये रूट। तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन मिलता है y के अंदर, और y को फाइनली क्या रख देते हो आप x, क्योंकि जनरली इक्वेशंस x में आते हैं। 73 में कोई डाउट है? बोलो। ये तो क्लास में करवाया था। फर्स्ट लास्ट का पेयर बनाओ, सेकंड थर्ड का पेयर बनाओ। 74 काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये बताया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 6 कॉमन, रिमेनिंग है दिस और ये है दिस, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी t स्क्वायर माइनस 2। इसमें कुछ लोगों को डाउट होता है, मैं बता देता हूँ एक बार। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है,
ये बन गया अभी टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 4. टी रूट नहीं है यार, है ना, रूट है x. एंड व्हाट इज टी? टी इज x प्लस 1 अपॉन x. तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 और x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे, ट्रांसपोजिशन करोगे तो दिस, और ये है x माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1. ये है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पे. आप d चेक करो तो d है पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंट रूट्स. तो फाइनली यहाँ पे टोटल 4 रूट्स हैं, सारे रियल हैं जिनमें 2 सेम. ऑप्शन सी 75. इसमें भी यही मेथड होता है, अगेन आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो. 74 कौन सा? ठीक है, 75 अगेन एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे अभी माइनस 10 कॉमन रिमेनिंग है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस t, देन दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 2. हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2. तो ये हो गया अभी टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10t और प्लस 19 इज इक्वल टू 0, यानी टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 21 इज इक्वल टू 0. इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट, रूट्स आर t इज इक्वल टू 3 एंड 7, लेकिन ये वैल्यूज ऑफ t है, आपको फाइंड करना है x. तो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7. बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह कर लो, 2 क्वाड्रेटिक मिलेंगे आपको, उनको सॉल्व करो. क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट शो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो 2 रूट्स ऐसे 2 रूट्स ऐसे टोटल 4, तो कोई तो एक ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, वही आपको फाइंड करना है. ठीक है, किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ. 75 या कोई क्वेश्चन मेरे को फिर से एक्सप्लेन करना है, ऐसा भी आप बोल सकते हो. पेपर तो काफी सिंपल ही था, टफ नहीं था. सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्लास में किए थे. ओके ठीक है, रिवीजन टेस्ट के लिए एक सेपरेट सेशन रखते हैं, शीट डिस्कस कर लेते हैं पहले ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक का टेस्ट है अभी, तो ये आपको आना चाहिए. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें आपको बोला था सेक्शन ए, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. ठीक है, सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, फिर भी कोई डाउट है किसी को तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. सेक्शन ए में कोई डाउट? वाला जरा फिर से A4 वाला अल्फा माइनस गामा सेक्शन देखो, डिस्कशन का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ आप लोगों को अपने आप से, लेकिन आप लोग सारे क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो वो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, डिस्कशन का मेन पर्पस ये होता है कि आप लोग एक बार अपने आप से एफर्ट डालो और फिर कोई डाउट आता है तो उसको डिस्कस करो. सेक्शन सी पे आते हैं. इसके अंदर C1 टू C5 या C1 में कोई डाउट? No, sir. C2, C3, C4? No, sir. C2. C2. If this is equal to 0 having equal roots, then prove that this is equal to this. ठीक है, तो बेटा ये काफी सिंपल क्वेश्चन है. C2 तो इक्वल रूट्स के लिए एक ही कंडीशन है, D is equal to 0, तो यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. तो q स्क्वायर r माइनस p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. 4a is coefficient of x square which is this, और c is this, r times p minus q. q square r minus p whole square is equal to 4ac p q minus r और r p minus q. आपको फाइनली प्रूव करना है this 2 upon q is equal to 1 upon p plus 1 upon r. ये भी आ सकता था ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 upon q is equal to p plus r upon pr.
यानी Q इज इक्वल टू 2PR अपॉन P प्लस R। ये कंडीशन किसका होता है बोलो? AP ये HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंडीशन होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इफ दिस D इज इक्वल टू 0 या फिर रूट सेम है तो PQR इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ मैं, PQR अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर है अपना क्वाड्रेटिक के बाद में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सेकेंड PQR इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे कंडीशन आती है मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। और PQR हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो जो भी बताया था वही, Q इज इक्वल टू 2PR अपॉन P प्लस R। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करना है अभी। हर्षदा इसको सॉल्व करना है पूरा या करोगे बताओ अपने आप से? करेंगे। काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फिर कुछ कॉमन टर्म्स भी मिलेंगे आपको। जैसे ये बन गया अभी 4PR, हाँ दिस और दिस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया PQ बड़ा होता है माइनस RP माइनस क्यू स्क्वायर, और ये हो गया है माइनस, एक सेकेंड मैंने पहले P मल्टीप्लाई किया था ना, ओके PQ RP और अभी Q मल्टीप्लाई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस QR। फिर इसको इक्वल करना, काफी सारे टर्म्स कैंसिल वगैरह, कुछ कॉमन वगैरह आएगा और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करना है सॉल्व, आगे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यस सर। सॉल्व करना है आगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, C3 C4 C5 C3 C3 दिस इज इक्वल टू, देखते हैं C3 देख लेते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? डी नेगेटिव। D नेगेटिव नहीं, डी जीरो भी हो सकता है ना। D हाँ इक्वल या तो ही मैच इक्वल और लेस देन 0। या तो डी पॉजिटिव या तो डी नेगेटिव है, रूट्स ही नहीं है उसके, या फिर हो सकता है डी जीरो, मतलब दोनों रूट सेम है। ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द एक्सप्रेशन 5a माइनस b। ठीक है, तो d लेस देन और इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac 40a लेस देन और इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 40। अभी आपको फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन 5a माइनस b। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो यार, यहाँ पे x कितना पुट किया होगा इसने कि ये एक्सप्रेशन आ रहा होगा, सोच के बताओ एक बार। क्योंकि इस मेथड से जाओगे ना तो आगे कुछ है नहीं करने के लिए, इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग इससे। सर होता है ना, कैसे रिलेट करोगे? यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करोगे ऐसा? डिवाइड बाय 8 कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 8 लेस देन और इक्वल टू 5 है ऐसा। और दोनों तरफ फिर से माइनस b कर देंगे। हाँ ये कर सकते हो, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन 8 माइनस b लेस देन और इक्वल टू 5a माइनस b। आपको फाइंड करना था दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, और अभी दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो आप एक काम करो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दो, ऐसे बोल रहे हो क्या? यस सर। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा जो इसका कोफिशिएंट है पॉजिटिव, यानी ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a। सो 4a, a है कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर विच इज 1/8 माइनस का d है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर इज माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 4a और 0, ये हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो ये कितना आ गया बोलो? -2। और भी इजी मेथड है इसका, कुछ ये सोच के बताओ आप कि यहाँ पे x कितना पुट किया होगा फॉर दिस एक्सप्रेशन। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी गिवन है, आपको डिटरमाइन करना है दिस मिनिमम। तो क्या लगता है x कितना पुट करना चाहिए फॉर दिस एक्सप्रेशन? इसने यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 पुट किया होगा, तो ये बन गया होगा कितना बोलो, 20a -5b प्लस 10, और फिर यहां से कितना कॉमन? 5 5. हाँ, तो यार हमेशा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, आपको ये सोच के चलना पड़ता है कि आगे क्या कॉमन वगैरह आएगा वहां पे, है ना, क्योंकि तो -5 पे अभी एग्जैक्ट नहीं बन रहा था, √5 सोचोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे -5 पुट करो और फिर 5 कॉमन लो, तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया एज इट इज। यस और नो? ठीक है, एक पॉइंट और, ये गिवन है यहाँ पे कि दिस इक्वेशन डज नॉट हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी आइदर d0 और d नेगेटिव। ठीक है, यानी ग्राफ या तो टच करेगा एक्स एक्सिस को या फिर कंप्लीटली ऊपर से जाए। अब ओके, ठीक है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, दिस एक्सप्रेशन, नेक्स्ट इसके बारे में क्या कमेंट हो सकते हैं? मतलब ये बोल सकते हो आप कि ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये क्लियर हो रहा है आपको? ये पॉसिबल नहीं है, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0. तो 5a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 नहीं यार, 5a Minus. -2, और यहाँ पे भी क्या आंसर आ रहा था? -2। दोनों ही मेथड है, आप इसको रेट वगैरह भी कर सकते हो, बाकी ये भी समझ सकते हो। एनी डाउट? ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर C3 C4 C5, C4 C5 में कोई डाउट? C5. C5, for what values of k the expression this will be a perfect square of a चला. linear polynomial। हर्षदा क्या कंडीशन होता है, ये तो बताया था ना, given quadratic expression will be a perfect square of a linear expression if, देखो ये लिखा हुआ कहीं पे, नेचर ऑफ रूट्स बताया था ना वहां पे d0, ये कंडीशन ही आती है ना इसमें। ये quadratic polynomial will be a perfect square of a linear polynomial d is equal to, 0. हाँ, तो जस्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, d is b square minus 4ac, आपको इजीली वैल्यू मिलेगा वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, C6 C7 C8, C6. if the roots of the equation this is equal to 0 are real and distinct, यानी कि d positive, and they differ y at most, यानी कि maximum कितना, 1 then find the interval of b। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन है x² + 2cx + b इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 2n। ठीक है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या लिखोगे बोलो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस और अल्फा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, यानी कि -2c² हो गया 4c² माइनस अल्फा बीटा इज c/a, यानी कि p/1, तो ये हो गया -4b अंडर रूट लेस देन और इक्वल टू 2m। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन ये भी गिवन है आपको कि आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि d ग्रेटर देन 0, सो b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, यानी c² ग्रेटर देन b, 4 बाहर 2, और ये बन गया c² माइनस b लेस देन और इक्वल टू 2m, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे ये m क्या है यार by at most 2m, then find the interval of b।
आंसर इसका ए और किस फॉर्मेट में, एम के फॉर्मेट में है क्या? C6 Yes, sir. C C6 square minus M Yes. square और C. सही है। तो आंसर तो एम के फॉर्मेट में ही है ना, ठीक है। फिर तो आपका ये इरेशनल इक्वेशन बन गया, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो सी स्क्वायर माइनस बी लेस देन और इक्वल टू एम स्क्वायर, डेफिनेटली एम पॉजिटिव ही रहा होगा क्योंकि एम एक स्क्वायर रूट से ग्रेटर है और स्क्वायर रूट्स इटसेल्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव से ग्रेटर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी सी स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, दोनों साइड पॉजिटिव है, आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड, इन इक्वेशन साइन सेम। सी स्क्वायर माइनस बी लेस देन इक्वल टू एम स्क्वायर, सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। लेकिन साथ में बी किससे कम होना चाहिए? सी स्क्वायर। अदरवाइज रूट्स के रियल और डिस्टिंक्ट होने में प्रॉब्लम आ जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, तो b इससे ग्रेटर और इससे स्मॉलर, सो फाइनली b बिलोंग्स टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से ग्रेटर और सी से स्मॉलर। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वलिटी है क्लोज ब्रैकेट। अच्छा क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली था, ठीक है, सिंपल ही। नेक्स्ट बताओ। C6 हो गया अभी ना, C7 C8 C9 C7 और C8 में डाउट है किसी को? नो सर। C9 काफी क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। एक इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है यहाँ पर कि 2 टाइम्स क्यू प्लस एस इज इक्वल टू पी आर। ओके, देन prove that at least one of the equation having real roots, PQRS गिवन है आपको रियल, ये इसलिए गिवन है या फिर इसका यूज ये है कि कोफिशिएंट से रियल, आप डी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो डी हो गया पी स्क्वायर माइनस 4Q और इसके अकॉर्डिंग डी कितना आ गया बोलो? आर स्क्वायर माइनस 4S। आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से एटलीस्ट वन इक्वेशन हैविंग रियल, यानी एटलीस्ट वन डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आपको ये यूज करना है दिस। ये कैसे यूज करोगे आप ये सोचोगे। थोड़ा हिंट देता हूं मैं, इसको 2 मल्टीप्लाई करूं, अब तो मैं दिखने लग जाएगा कि यूज कैसे करना है। इन दोनों को क्या कर दो अभी? ऐड करना। हाँ, तो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr एंड दिस इज p माइनस आर होल स्क्वायर। तो 2 नंबर्स का समेशन है पॉजिटिव, डेफिनेटली मिनिमम वन नंबर विल बी पॉजिटिव। रियल। तो इसका मतलब इन दोनों में से एटलीस्ट वन इक्वेशन जो है उसका डी पॉजिटिव है, यानी उसके रूट शुड बी रियल। ओके, नेक्स्ट बताओ। C10 में कोई अच्छा क्वेश्चन था ना, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और किया था हम लोगों ने, इसमें 3 इक्वेशंस थे, 6 रूट्स आ रहे थे। D1 D2 D3 के बारे में कमेंट करना था, वो इजी क्वेश्चन था, क्यू से ही हो गया था वो, क्यू पॉजिटिव है क्यू नेगेटिव, ऐसा कुछ आ रहा था वहां पे। ओके, नेक्स्ट C11 C12 में कोई डाउट है बोलो? C10 C10 if PQR belongs to real numbers, then prove that the roots of the equation this are always real and cannot having roots if P is equal to Q is equal to R. ओके, ठीक है, तो ये है 1 अपॉन एक्स माइनस पी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। पी क्यू आर ये ऑलरेडी गिवन है आपको, रियल नंबर्स। देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल, ये प्रूव करना है। और कैन नॉट हैविंग रूट्स यानी कि डी नेगेटिव, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आओ, है ना, एलसीएम वगैरह। तो ये आ जाएगा x माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर प्लस x माइनस पी इंटू एक्स माइनस आर
प्लस एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? बोलो। इसको जस्ट x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया x माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर, एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस आर और x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको ओपन वगैरह करते हैं, x में क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x आप चेक करो, तो ये हो गया माइनस क्यू एक्स और दिस इज माइनस आर एक्स, तो माइनस क्यू माइनस आर, यहाँ पे माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स, ये माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा जितने भी नंबर्स हैं वो डबल आ रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। कांस्टेंट टर्म क्यू आर, यहाँ पे पी आर और यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस डी चेक करते हैं, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस का 4a और c यानी कि दिस। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, 4 कॉमन रिमेनिंग है अभी p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। इसको आप ओपन करोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 2pr 2pq 2qr और यहाँ पे है -3, तो ये मिलेगा आपको। यहां तक कोई डाउट है क्या? और ये मैंने आपको एक बार बताया था यार कि यार इस एक्सप्रेशन को माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है। दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली 1/2 टाइम्स p plus q plus r into p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर होल स्क्वायर प्लस p माइनस r whole square। और 1/2 टाइम्स। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये सब है स्क्वायर्स का समेशन। डेफिनेटली क्या है ये? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी रूट्स ऑलवेज रियल। अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड है इसका पार्ट कि कैन नॉट हैव रूट्स, कैन नॉट हैव रूट्स, तो कैन नॉट हैव रूट्स यानी डी शुड बी नेगेटिव लेस देन 0। ये लेस देन 0 कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और वैसे भी स्क्वायर्स का समेशन 0 ओनली इफ ऑल टर्म्स आर इंडिविजुअली या फिर सेपरेटली 0, यानी p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। r। वैसे देखो p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r पे क्या है ना, इसके रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r आप पुट करते हो तो ये सारे सेम ही हो गए ना, यानी ये कुछ ऐसे आ गया 3/x माइनस p इज इक्वल टू 0, और ये पॉसिबल नहीं है। b/a 0 है ओनली बिकॉज ऑफ b की वजह से। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0, तो केवल न्यूमरेटर ही नंबर्स को 0 बनाता है, डिनोमिनेटर नहीं बनाता है कभी भी। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर C10। नेक्स्ट बताओ C11 C12। C13 C12 C13 रहने दो बेटा, C13 है, C13 रहने दो। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल कवर कर लेंगे, क्योंकि कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जिसमें क्यूबिक 4 डिग्री इन सबके रूट्स के बारे में आप कमेंट करते हो। C11 और C12 में C12 बताना है क्या? The value of m for which one of the roots of this x square minus का 3x plus 2m is equal to 0, okay, is double of one root of the equation this x square minus x plus m is equal to 0। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका एक रूट है अल्फा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 अल्फा। इसको सेटिस्फाई करो, इसको सेटिस्फाई करो, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0, और ये आ गया है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा अपॉन 4, और कितना हो गया ये m/2 इज इक्वल टू, चलो इसको थोड़ा बड़ा करके
एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, उसने ये नहीं बोला कि जो दोनों रूट्स है ना वो डबल है, ऐसा नहीं बोला उसने। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ m for which one of the roots of this is double of one of the roots of this, यानी कि जस्ट वन रूट ही डबल है। ये क्लियर हो रहा है? अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा और ये पता नहीं क्या है, गामा बोल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है, आपको एम फाइंड करना है इसके अंदर। समझ लो एक बार करते क्या है इसमें। अल्फा सेटिस्फाई करो, 2 अल्फा सेटिस्फाई करो, तो ये एक्सप्रेशन आ गया अभी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m। हाँ 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा सेटिस्फाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0। इसको मैं मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आएगा अभी, है ना। तो ये हो गया माइनस 4 अल्फा प्लस 4m इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट कर दो एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ m। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना है हम लोग को, माइनस सेपरेट कर रहे हैं, ये हो गया प्लस और ये माइनस, कैंसिल। माइनस 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2m माइनस 4m माइनस 2m इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस, और ये अल्फा अब यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू जी। इधर भी पुट कर सकते हो, सेम ही आएगा वो तो ना। तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0, m कॉमन, आइदर m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -2। माइनस 2। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा नंबर पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को रख के चेक करते हैं। अगेन वो ऑप्शंस पे डिपेंड करती है चीजें, ऑप्शंस होते हैं तो क्लियर हो जाता है। बाकी ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप m इज इक्वल टू 0 एक बार यहाँ पे रख के चेक कर लो तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है। तो m इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और ये है x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि 0 0 का डबल है, और तो कुछ नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। इसने ऐसा कुछ बोला है क्या, नॉन जीरो रूट्स ऐसा कुछ, द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच द वन रूट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है तो ओके है ना, 0 0 का डबल होता ही है। तो m इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, m इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करो तो ये हो गया अभी x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रूट्स आर -1 एंड 2। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 यानी x इज इक्वल टू 4 और -1, तो यहाँ पे 2 का डबल हो गया 4। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -2। हाँ। नेक्स्ट C12 हो गया, इसके बाद C13 आपको भी नहीं करना, वो हम लोग कर लेंगे। C15 C16 यानी तो C14 अभी कर सकते हो, ये मैंने आपको बोला होगा। C14 में कोई डाउट है? देखो करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया आयोटा, दोनों साइड स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दिस एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? 0। अभी ये आपको फाइंड करना है, सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा ये क्वेश्चन गलत रीड कर लिया मैंने, मेरे को लगा इसके एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तब तो क्या करते हैं, इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट आता, कुछ रिमाइंडर आता। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस, दिस है 0 0 इनटू दिस भी 0, आंसर आता है इसका R। अभी क्वेश्चन है आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब बाकी के रूट्स फाइंड करना है। ये नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट सेक्शन डी में। D1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। D1 D2 तो D3 D4 D5 D3 D4 D5 कोई डाउट है किसी को, बोलो। सर D4। हाँ सर D4। D4 find set of all real values of a such that
दिस एक्सप्रेशन समथिंग अपॉन समथिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। सेम क्वेश्चंस क्लास में करवाया हुआ है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। डिनोमिनेटर को एक बार ऑब्जर्व करो, तो डिनोमिनेटर का ए पॉजिटिव है एंड डी, Negative. यानी नेगेटिव डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव। तुम खुद बताओ बी अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा? व्हेन बी इज नेगेटिव। नेगेटिव, यानी न्यूमरेटर ऑलवेज नेगेटिव। और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव कब आता है? व्हेन उसका ए नेगेटिव और डी इज आल्सो, Negative. सो 2a minus 1 भी नेगेटिव, डी भी नेगेटिव, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है सेक्शन डी में? ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए, A1 to A7, एनी डाउट? A6 के पहले कोई डाउट है किसी को? बोलो। A6 देखते हैं। If fx is equal to this x square minus a times x plus 1 minus b is equal to 0, a comma b है, रियल नंबर 0 नहीं है, a plus b भी 0 नहीं है, ठीक है। If alpha and beta are the roots of the equation f of x is equal to 0, ओके। तो आपको वैल्यू डिसाइड करना है दिस एक्सप्रेशन का, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा। देखो यार, काफी सिंपल क्वेश्चन होता है। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है यानी सेटिस्फाइड, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये है बेसिकली 1 अपॉन ए प्लस बी। ऐसे बीटा भी सेटिस्फाई करेगा 1 अपॉन ए प्लस बी। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, 2 एप्पल माइनस 2 एप्पल 0, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर A5। A5 ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले, वैसे देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन के रूट्स आर क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ओके। तो इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे रूट आएंगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू, इसमें तो जस्ट एम पी क्यू ही है, यहाँ पे भी जस्ट एम पी क्यू है, यहाँ पे एम एन पी है और यहाँ पे एम एन पी क्यू सब है। तो बेसिकली आपको रिलेशन फाइंड करना है एम एन पी क्यू में, ठीक है। अल्फा बीटा कितना आ रहा है बोलो? And अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस एम, एंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यानी अल्फा बीटा होल क्यूब, दैट इज सी बाई एन। अल्फा बीटा है क्यूब, तो क्यूब क्यूब इज इक्वल टू आ गया एन। अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ये यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको यूज करने की जगह तुम एक काम करो, इसको यूज कर लो, एक ही बात है, क्यूब बोथ साइड्स। तो ये हो गया माइनस पी क्यूब, और लेफ्ट साइड में ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है माइनस एम, 3 टाइम्स अल्फा बीटा कहाँ चला गया? ये रहा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा दिस माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो ये हो गया माइनस एम माइनस 3p क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। ये भी बोल सकते हो आप m प्लस 3p क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो फिर कुछ और करेंगे। m प्लस 3p क्यू ये हो गया है ना मैच हो, m प्लस 3p क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ऑप्शन है, ठीक है। सेक्शन ए में और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में कोई डाउट? C4 C4 से पहले कोई डाउट? C4. C4 से पहले कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? हमें बताओ। नो सर C4 डिस्कस करना है। No. C4 अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। अभी तक देख के समझ में नहीं आता है ना क्या यूज है इसका, लेकिन हो सकता है कोई यूज हो, वो आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर होगा।
आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट से अल्फा और बीटा, ये आपको गिवन है अल्फा लेस देन बीटा, इसके अलावा सी लेस देन 0 यानी कि सी नेगेटिव, बी ग्रेटर देन 0 यानी कि बी पॉजिटिव। ओके, देखो सी रिलेट होता है मल्टीप्लिकेशन से, अल्फा बीटा सी वाई है, ए है 1 तो सी, और नेगेटिव टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, वन नंबर विल बी नेगेटिव, अदर विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनेटली। कौन नेगेटिव होगा बोलो? अल्फा अल्फा, क्योंकि अल्फा लेस देन बीटा है, तो ये कंफर्म हो गया अल्फा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बी रिलेट होता है समेशन। ठीक है, बी आपको रिलेट करना होता है समेशन से, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, बी है पॉजिटिव, सो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव। हाँ, ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा इसमें जो मैग्नीट्यूड है ना वो अल्फा का ग्रेटर होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो रही है? तभी नेगेटिव पॉजिटिव को ओवरकम करेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म है, अल्फा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड अल्फा का सबसे ज्यादा है, तभी ये समेशन नेगेटिव आ रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, -100 प्लस 200 ये तो पॉजिटिव ही आता है ना, आपको इसको नेगेटिव लेके आना है तो माइनस में और नंबर बड़ा करना पड़ेगा आपको 200 से, तो वो नेगेटिव रहेगा। सो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना उसी का स्क्वायर भी ग्रेटर होता है, तो अल्फा स्क्वायर सबसे ग्रेटर आना चाहिए बीटा स्क्वायर के कंपैरिजन में, ये भी बोल सकते हो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, C5 C6 में कोई डाउट? C6 द नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस ऑफ दिस, अगेन यार ये भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ही रिलेटेड है, इसको अभी रहने दो आप, है ना, इसमें प्रॉपर ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा, कल के लेक्चर में कवर करते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट बताओ सेक्शन, अच्छा तुम C6 बता रहे थे, ठीक है, C6 को भी हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर कवर करेंगे, x टू द पावर 4 है, वैसे सिंपल है क्वेश्चन, x स्क्वायर कितना पुट कर दो यहाँ पे t, तो ये तो क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो गया है ना, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस a इज इक्वल टू 0 हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो है t1 और t2, और t1 भी x स्क्वायर के इक्वल और t2 भी किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। अब तुम खुद सोच के बताओ, इस इक्वेशन के ओवरऑल 4 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स कब पॉसिबल है? तुम t1 को नेगेटिव रख सकते हो क्या? नो सर नहीं रख पाओगे, t1 को 0 भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 0 सेम हो गया, डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर टाइप का होना चाहिए, देन यू विल फाइंड x इज इक्वल टू √2 और माइनस रूट। हाँ, तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन ये रहा होता कि 4 रूट्स में से ऑल 4 रूट्स इमेजिनरी, देन डेफिनेटली t1 भी नेगेटिव एंड t2 भी नेगेटिव। ये इसके खुद रूट्स नेगेटिव इमेजिनरी है ना, इस तरीके से। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? जैसे पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 0, इसके अकॉर्डिंग कितने रियल और डिफरेंट रूट्स मिल रहे होंगे बोलो? 4। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, पॉजिटिव रूट्स भी आने चाहिए, इसके अलावा डिस्टिंक्ट भी आने चाहिए। ये समझ आ रहा है? यस। हाँ, तो अभी आपको बेसिकली ये देखना है कि इक्वेशन है दिस, और इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट भी। तो फर्स्ट इक्वेशन d ग्रेटर देन 0 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी a ग्रेटर देन -1। अब आप ये देखो, अभी तक तो इतना फिक्स हुआ है कि दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन आपको दोनों रूट्स पॉजिटिव डिटरमाइन करना है,
तो पॉजिटिव नंबर्स का समेशन भी पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। ओके, तो समेशन आता है माइनस बी बाई ए, यानी कि 2/1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन सी बाई ए यानी माइनस a/1 पॉजिटिव, सो ए शुड बी नेगेटिव। तो a ग्रेटर देन हो गया -1, लेस देन हो गया 0, ओवरऑल a बिलोंग्स टू -1 2, ऑप्शन बी 0. हाँ। सेक्शन डी में कोई डाउट है बोलो? D3. D2. D2. If a and b are non-zero and distinct roots of the equation, this x square plus ax plus b is equal to 0, इस इक्वेशन के रूट हैं a and b, नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस b प्लस 1, ये आपको इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। A and B are the non-zero distinct roots of the equation this. Non-zero distinct, okay. Then the least value of the expression x square plus ax plus b plus 1. मिनिमम कितना है ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो सोच के समेशन कितना आ रहा है -1 और मल्टीप्लिकेशन इज b। यहां पे 2 केसेस पॉसिबल है, b कैंसिल करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज, आइदर b कैन बी 0 और सेकंड पॉसिबिलिटी b नॉट इक्वल टू 0 है, तो कैंसिल a इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 1। b 0 पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑलरेडी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करो, 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2. पेशेंस रखते हो ना यार, सब सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x -1। इस इक्वेशन का फाइंड करना है आपको मिनिमम वैल्यू, a पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट -b/2a और मिनिमम वैल्यू है -d/4a। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, D3 D4 तो सिंपल है, D3 में डाउट है किसी को, बोलो? Yes, sir. D3 the largest natural number a for which the maximum value of this expression, देखो दिख रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू ही डिफाइन है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है वहां पे? Negative. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ही डिफाइन है, सबको पता है, -x² 2x -1 प्लस a is smaller than the minimum value of this। यहाँ पे x स्क्वायर है पॉजिटिव, ऑलरेडी इसका मिनिमम वैल्यू ही डिफाइन है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, इसका मिनिमम वैल्यू इसका -d/4 है। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अभी Yes, क्वेश्चन sir. में ये है कि Yes. इस एक्सप्रेशन का, फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है that is smaller than सेकेंड Less than. एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के फॉर्मूले सेम ही होते हैं, -d/4, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। तो 4a एक मेथड यार ये भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के आप उसको भी वो भी कर सकते हो, बाकी -d/4 कैलकुलेट करते हो तो वो भी ठीक है। तो माइनस का d/4, d इज b², 4 माइनस का 4a और c, यानी कि दिस। तो ये हो गया 4 -4 प्लस का 4a, -4 प्लस का 4a, 4 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया है अभी a, ठीक है। ये देख लेते हैं अगेन, 4a माइनस का d यानी कि b² - 4ac,
2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस का 4a और c, 4 कॉमन, रिमेनिंग है a स्क्वायर माइनस का 10 और प्लस 2, 4 कैंसिल, ठीक है। तो फर्स्ट कितना आ गया यहाँ पे, माइनस डी अपॉन 4a करने पे ये आ गया है a लेस देन, और ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 10a, सॉरी माइनस 10 प्लस 2a, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये हो गया अभी a स्क्वायर माइनस 2a लेफ्ट साइड प्लस 2a, प्लस a भी है यहाँ पे 10 लेफ्ट साइड माइनस 10 लेस देन 0, तो ये हो गया अभी a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0, फैक्टर्स a प्लस 5 a माइनस 2 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 5 2 प्लस माइनस प्लस और नेगेटिव पोर्शन, सो a belongs to माइनस 5 2। क्वेश्चन था लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, माइनस 5 to 2 इंटरवल में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या पॉसिबल है, 1, 1 2 पे इक्वलिटी होता देन 2, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। D4 D5 D6, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, D8, D9, ठीक है। D7 हो गया, no sir, D7. yes sir, ये D7 हर्षदा एक्सप्लेन कर सकते हो, D7 वैसे यार इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, कमेंट कर सकते हो, लेकिन देखो ये तो एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर पावर है ऑलवेज, Positive. positive, मुझे लगता है जो अभी हम लोगों का स्टैंडर्ड है यहाँ पे आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका ए नेगेटिव आना चाहिए और डी नेगेटिव आना चाहिए, डी पॉजिटिव आ गया तो फिर तो इसके ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, वो तो सब बात की बात है। तो ए नेगेटिव है, डी चेक करते हैं इसका, बी स्क्वायर 36 माइनस 4a और c, तो ये हो गया 36 माइनस 72 नेगेटिव, ए नेगेटिव डी भी नेगेटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज Negative. पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी नहीं होता, D8 यानी नो सॉल्यूशन। D8 के अंदर दिस एक्स स्क्वायर दिस एक्स माइनस 1 लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इट इज 1 को एक काम करो ना, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R पॉसिबल ओनली इफ a नेगेटिव एंड d इज आल्सो Negative. दो इन इक्वेशन बनेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। हाँ नेक्स्ट बताओ, D9 में डाउट है, yes sir, D9 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, a b है रियल नंबर, then the value of a for which roots are imaginary for every value of b belongs to R। इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि b में क्वाड्रेटिक बनानी है आपको, कभी तो कब बनानी है वो देखेंगे अभी। उसके पहले की इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, रूट्स आर Imaginary. तो d नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस का 4a और c दिस नेगेटिव, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4a प्लस का 4b नेगेटिव। हाँ, और ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b बिलोंग्स टू R. R। एक मिनट, ओके तो अभी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे आप इन टर्म्स ऑफ B, क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का मतलब बी स्क्वायर सेपरेट, बी सेपरेट, बाकी सारे टर्म सेपरेट, तो बी स्क्वायर सेपरेट, बी सेपरेट करो अभी यहाँ पर, तो ये हो गया 4 माइनस 2a और रिमेनिंग टर्म्स a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b बिलोंग्स टू R। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हो गया कि दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x हाँ बस x की जगह पे b है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a नेगेटिव एंड d इज आल्सो नेगेटिव लेकिन अभी a एक्चुअल में है कितना यहाँ पे b
अरे नहीं यार, ये 1 है ना, हाँ 1। 1. नहीं है, मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन डी 5 नल सेट, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ए सी डी डिस्कस करना था, हो गया। फिर आते हैं कॉलम 3 पे। कॉलम 3 में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 2 तो आप कर सकते हो अपने आप से, है ना, सिंपल है। ये सब अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने? यस सर। सर कॉलम 1 कॉलम 1 Column 1. कॉलम 1 कॉलम 1 डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ये, देखते हैं। If ax square plus bx plus c is equal to 0, where is not equal to 0? Okay, ठीक है, quadratic के लिए given है वहाँ पे। It's satisfied by alpha, beta, alpha square and beta square. ठीक है, मतलब इक्वेशन है दिस, ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0 यानी कि quadratic। तो ये कंफर्म है, ये क्वाड्रेटिक है। मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल है इसमें? रूट्स 2। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बोला है इसने कि ये इसको अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे थोड़ा थोड़ा आइडेंटिटी का फीलिंग आपको आना चाहिए कि 2 से ज्यादा रूट है तभी पॉसिबल है, व्हेन ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल टू 1. 0। ये फर्स्ट और सेकंड पेज पे किया है हम लोगों ने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के अंदर। 2 से ज्यादा रूट तभी पॉसिबल होते हैं व्हेन दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिटी यानी ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0। लेकिन अभी इसने बोला क्या है, ए नॉट इक्वल टू, तो ये तो कंफर्म है, ये आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम ये सोच के बताओ, जब ये आइडेंटिटी नहीं है, क्वाड्रेटिक ही है, तो इसके ये 4 रूट्स पॉसिबल कैसे हो सकते हैं? मतलब किस सिनेरियो में ये रूट्स आ सकते हैं इसके? 1 वैल्यू। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि इनके स्क्वायर यही नंबर बन जाए आपस में। लाइक सपोज करो एक रूट हो गया -1 और एक रूट हो गया 1, मतलब इसको -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और तो -1 का स्क्वायर वापस से यही आ गया ना। मतलब ये कोई न्यू नंबर नहीं है, ये अल्फा और बीटा में से ही एक है एक्चुअल में। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर हाँ, बीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, मतलब ये भी कोई न्यू नंबर नहीं है, ये भी इन दोनों में से एक ही है। न्यू नंबर तो अगर आप यूज ही नहीं कर सकते ना, वरना सपोज करो अल्फा बीटा ये सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो गए, तो ये एक्चुअल में रूट्स कितने हो गए? 4. नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो 2 डिग्री है, 2 ही रूट्स पॉसिबल है इसके। यानी ये कंफर्म है कि यार ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये कोई स्पेशल न्यू नंबर्स नहीं है, ये इन्हीं में से आने चाहिए, इन्हीं के इक्वल होने चाहिए लोग। ये आपको क्लियर हो रहा है? Yes sir. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेयर अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं है, मतलब 0 रूट नहीं है। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी माइंड में आ रहा था कि आप 0 0 यूज कर लो, क्योंकि 0 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 0, तो ये भी कोई न्यू नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने मना किया अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अनऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा। अनऑर्डर्ड क्या होता है ये मैं आपको क्लियरफाई अभी कर देता हूँ, काफी सिंपल है। सपोज करो एक पेयर है दिस, जैसे ये समझ के चलो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 इंटीजर्स है, और पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चल रहा हूँ अभी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या पॉसिबिलिटी है? 1 12 2 6 3 4 4 3 6 2 और 12। 1. अभी एक वर्ड होता है ऑर्डर्ड और एक वर्ड होता है अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में क्या है? ऑर्डर मैटर करता है, मतलब 1 12 और 12 1 आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऐसे यहाँ पे टोटल डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन गए? 4 ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड कितने दिख रहे हैं तुम्हें? कितने टोटल पेयर्स हैं 3. बेटा? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो कितने डिफरेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ऐसे? 6 हाँ, ऑर्डर्ड पेयर आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स। 1 12 और 12 1 सेम कोऑर्डिनेट है, डिफरेंट? डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है लाइक कोऑर्डिनेट्स। 1 12 और 12 1 सेम, सॉरी डिफरेंट।
अभी यहाँ पे वर्ड है अनऑर्डर्ड पेयर्स, तो अनऑर्डर्ड के अंदर आप इन दोनों को इक्वल कंसीडर करते हैं, ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, तो यहाँ पे टोटल अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन गए बोलो? 3 3 और ऑर्डर्ड पेयर होता तो 3 6 ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर मैटर करता है, जैसे 1 into 2 into 3 अल्फा बीटा गामा, 2 into 1 सॉरी 1 into 3 into 2, 2 into 1 into 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये? ऑर्डर्ड 6 लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर एक ही है। अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला इसने अनऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, जस्ट आप नंबर्स ही बता दो कितने नंबर्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगेन ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ये सोचना ही पड़ेगा आपको ना। आपको बेसिकली ऐसे नंबर्स लेके आने हैं माइंड में कि मतलब इनका जो स्क्वायर है वो आपस में मिल जाए आपको, जैसे -1, जैसे 1 और 1, 1 और 1 माइनस और तो 1 स्क्वायर हो गया 1, 1 स्क्वायर हो गया 1, ये कोई न्यू नंबर्स नहीं है ना, ये वही नंबर्स हैं, तो एक्स्ट्रा रूट नहीं है, अभी भी रूट्स कितने हैं? 2 ही रूट्स हैं, -1 और 1 ये पॉसिबल नहीं है, -1 पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका करने पे कुछ और आएगा, तो -1 और 1 पॉसिबल है, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसा और कोई पेयर आपके माइंड में आ रहा है क्या? जीरो यूज नहीं कर सकते मना के? सर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पेयर ले लेंगे। हाँ, कौन सा पेयर बताओ? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये तुमने पढ़ा है क्या पहले शिव प्रसाद? यस सर। कहाँ पे पढ़, मतलब चलो कहाँ पे तो मैटर नहीं करता है, ठीक है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो एक पेयर और आता है एक्चुअली, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये नंबर बेसिकली ये होते हैं, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 -1/2 माइनस आयोटा √3/2। इन नंबर्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो तुम्हें दिख रहा होगा ये नंबर आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये होता है ओमेगा टू द पावर 4, और ये भी ओमेगा के इक्वल ही आता है वापस से, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा क्यूब 1 होता है एक्चुअली। बाकी इनकी स्पेशलिटी अभी इतना मत सोचो यार, है ना, जैसे इसको देख लो कि ऐसे नंबर्स होते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 0, और ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 1 होता है। बाकी तुम्हें देखना है तो चेक कर सकते हो, ये वैल्यूज होती हैं इनकी, ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्वायर करोगे यू विल फाइंड दिस, इसका स्क्वायर करोगे यू विल फाइंड दिस। ये अभी नहीं आएगा आप लोगों के टेस्ट में, ये कॉम्प्लेक्स जब हम लोग पढ़ेंगे उसी के बाद आएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इतने नंबर्स पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन था फर्स्ट इसके अंदर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, और एस है कि कितने अनऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, तो एक पेयर ये पॉसिबल है, सेकंड पेयर ये पॉसिबल है, थर्ड पेयर ये पॉसिबल है। क्वेश्चन रहा होता ऑर्डर्ड, तो इसके रेस्पेक्ट में और कोई ऑर्डर नहीं बनेगा, 1 1 1 1, इसके रेस्पेक्ट में एक ऑर्डर बन जाएगा 1 -1, इसके रेस्पेक्ट में भी एक ऑर्डर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो अभी कितने पॉसिबल है बोलो? 3। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा इन द एस, ठीक है, इनका अल्फा प्लस बीटा समेशन कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे समेशन कितना आ रहा है बोलो? 0 और यहाँ पे समेशन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। अभी क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आ गया बोलो? 1। सी को पार्ट सी, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा। सर बी एक बार लास्ट में रिपीट करें। बेटा बी के अंदर क्वेश्चन रीड करो पहले, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। इनका समेशन 2 0 और -1 समेशन है 1।
थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा 1, यहाँ पे अल्फा बीटा -1 और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा क्यूब विच इज 1, द समेशन, इनका समेशन 1. क्वेश्चन नंबर डी, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 2, इसका स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ओमेगा टू द पावर ओमेगा 4, स्क्वायर और प्लस ओमेगा ही ओमेगा। होता है और ये होता है -1. समेशन कितना आ रहा है बोलो? 3. ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. सर वो ग्राफ्स बता दीजिए सेकंड ग्राफ वाला। का तो कुछ भी नहीं है यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसका डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव, दो जगह पे कट कर रहा है, डी पॉजिटिव, टच कर रहा है डी 0, और नाइदर कट नाइदर टच, डी नेगेटिव. अभी ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि ए बी सी क्या आ रहा है. जैसे फर्स्ट ग्राफ को देख के क्लियरली ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव एक्सिस कट कर रहा है, सी पॉजिटिव है, -b/2a नेगेटिव है और वहां पे ए पॉजिटिव है, यानी कि बी भी नेगेटिव है. तो ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, डी भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव, यानी ऑप्शन बी. ऐसे चेक कर लेना. ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, डिस्कशन सेशन और रखना पड़ेगा हम लोग. ठीक है, तो वो रखते हैं, उसमें बाकी जो रिमेनिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं. होमवर्क नया कुछ भी नहीं है, जो उस दिन मैंने ग्रुप पे डाला था उतना ही होमवर्क है. अभी आप उतना ही कर पाओगे. कल के लेक्चर के बाद में क्यूबिक 4 डिग्री इनको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. बाय सर.